हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, एनुअल एग्जाम 2021-22 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है एज पर सीबीएसई पैटर्न। मैक्सिमम मार्क्स 40 और मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 आवर्स है। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। खंड क में पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है 14 मार्क्स के। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के द्वारा कवि ने समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया है? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता की दशा कैसी थी और खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में जीवन यापन करने को विवश हैं? हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, जिसमें से आपको कोई भी 2 प्रश्न के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। इस कथन का आशय अपने शब्दों में लिखिए। इसी का अथवा भी है, अतिथि का देवत्व कब सुरक्षित रहेगा? प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्मृति इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? यदि आप सरदार पटेल को सजा सुनाने वाले जज होते तो क्या करते? आपको तर्क सहित बताना है। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। ये हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, लेकिन आपको कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ख जो है वो सृजनात्मक लेखन है 26 नंबर का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। परीक्षा, एक जांच, स्वरूप, महत्व, योगदान और रिश्तों के बदलते स्वरूप, अर्थ व स्वरूप। महत्व, योगदान, तकनीकी विकास में कारण, उपयोगिता, उपसंहार। प्रश्न 5 देखिए। आपके बड़े भाई कुछ वर्षों पहले विदेश में स्थानांतरित हो गए हैं। उन्हें वहां पदोन्नति प्राप्त हुई है। उनकी पदोन्नति पर आप बहुत खुश हैं। इस अवसर पर अपने भाई को बधाई देते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। आपको पत्र लेखन करना है। इसी का अथवा में है, आप छात्रावास में रहते हैं। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अपनी माँ को आपके जीवन में उनका महत्व बताते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। 5 नंबर का है जो आपका पत्र लेखन है इसमें। प्रश्न 6, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 विषयों पर लगभग 40 शब्दों में संदेश लेखन कीजिए। संदेश लेखन करना है। इसमें 3 आपके पास विषय दिए गए हैं, किन्हीं 2 में आपको करना है। मैसूर में रहने वाली अपनी सहेली के बेटे को मैसूर की मुख्य धरोहर के बारे में बताते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए कि मैसूर में क्या क्या मुख्य धरोहर है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देश का महत्व बताते हुए अपने विद्यालय के सूचना पट के लिए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। इसमें आपको 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी का देश के लिए क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। अपने दोस्त को ठंड में होने वाली पकवान प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए 40 शब्दों में संदेश लिखिए। प्रश्न 7, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 विषयों पर लगभग 40 शब्दों में संवाद लेखन कीजिए। इसमें आपको संवाद लेखन करना है। लुब्धा और दीप्ति के बीच होली में बनने वाले पकवानों से जुड़े संवाद को लगभग 40 शब्दों में लिखिए। 2.5 नंबर का है। भार्गव और तृप्ति के बीच बाग में खेले जाने वाले खेलों से जुड़े संवाद को और मालिक और किराएदार के बीच ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े संवाद को। ये हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, लेकिन आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, इसलिए ये 5 नंबर का होगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 विषयों पर लगभग 10 से 20 शब्दों में नारा लेखन कीजिए। आपको नारा लिखना है। 3 विषय दिए गए हैं, जिनमें से 2 पर आपको लिखना है। पिता के कर्तव्यों के बारे में बताने के लिए लगभग 10 से 20 शब्दों में नारा लेखन कीजिए। पढ़ाई और लक्ष्य का आपस में संबंध बताते हुए लगभग 100 से 20 शब्दों में नारा लेखन कीजिए। शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त कौशलों को सीखने से जुड़ा हुआ लगभग 100 से 20 शब्दों में नारा लेखन कीजिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि 9th के हिंदी सब्जेक्ट के हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक भी हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। और 9th क्लास से जुड़ी हुई कुछ और सब्जेक्ट्स की भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक भी हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।